आप सबको नमस्कार। हिमाचल प्रदेश is going through a very engaging phase of election campaign. Today is the last day. As always, Bharatiya Janata Party takes every election as an opportunity to get closer to the people, explain to them the work that we do, particularly when we are in the government. Himachal Pradesh has seen BJP government. When BJP is in power in the center as well. So commonly that which is called as a double engine government has served Himachal Pradesh very diligently. So Himachal Pradesh में आज चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान मैं आई हूँ। आज चुनाव के लास्ट डेट है और इस समय जैसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कामकाज में आप नोटिस करते हैं कि हर चुनाव और चुनाव के संदर्भ में कैंपेन, इस समय को हम एक ऐसे मौका समझते हैं जिसमें जनता के नज़दीक जाकर करके उनको हमारे कामकाज के ऊपर परिचय करने के लिए एक अवसर, एक मौका ऐसे समझ करके कैंपेन चलाते हैं। सरकार जब भारतीय जनता पार्टी का है और रीजन बनता है कि जनता के पास जाओ और जो डबल इंजन सरकार बोलते हैं, राज्य सरकार भी बीजेपी का और केंद्र सरकार का भी बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जितने भी अच्छे जनता के भलाई के लिए कामकाज हो रही है, उन सबको परिचय करने के लिए एक मौका समझ करके चुनाव के अभियान, कैंपेन चलाते हैं। और आज लास्ट जो डे है, हिमाचल प्रदेश में माननीय गृह मंत्री जी अमित भाई भी कैंपेन कर रहे हैं। महिला बाल कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति जी भी हैं, उनका भी पब्लिक रैली चल रही है। फिर मीडिया एड्रेस करने के लिए जल विभाग के मंत्री शेखावत जी भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का जो हिमाचल प्रदेश के सुपुत्र हैं नड्डा जी, वो भी हैं इधर। ऐसे करके टुडे इज अ वेरी एक्टिवली बीजेपी कैंपेन डे एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, थैंक यू। यूपी सीएम और उत्तराखंड के सीएम भी आज इधर हैं। Himachal Pradesh is of course very close to many of our senior leaders' hearts. Many of them have worked here as party karyakarta, inclusive of Mannya Pradhan Mantri ji. So there is always a reason to feel very, positive and happy to be here, to be able to talk to the people of Himachal Pradesh. Today in my press, I just want to highlight, if anything, in three different compartments. The first one is what the state government has done and what the double engine sarkar could do to Himachal Pradesh. उस इशू के अंदर जितने भी विषय बोल सकते हूँ, समय के पाबंदी को, रिस्ट्रिक्शन टाइम लिमिट को मन में रखते हुए। और सेकेंड इशू I want to highlight is about how Himachal Pradesh has really
been beneficial or benefited from the Government of India's emphasis on infrastructure development. मतलब कोविड के समय, लॉकडाउन के बाद, जब इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, 2020-21 से शुरू होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देकर के पब्लिक स्पेंडिंग के द्वारा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का अप्रोच है इकोनॉमिक रिवाइवल का, उसमें हिमाचल का क्या कैसे, उस विषय में दूसरा हेडिंग के नाते बात करूंगी। और तीसरी, आने वाले हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या विषय उठा करके आ रही है, उनके संकल्प पत्र के विषय, महिला के लिए स्पेशल संकल्प पत्र के विषय, इसमें इश्यूज में हाईलाइट करके आपके सामने रखती हूँ। फिर ऑफ कोर्स आपकी क्वेश्चन एंड आंसर। पहला, सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश में क्या क्या ऐसे इश्यूज बनाया और उसमें कैसे राज्य सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, उसको मैं आई वांट टू हाईलाइट। डबल इंजन के सरकार का आपने अच्छा सा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री जी गरीब मतलब अंत्योदय के नाम में गरीब के लिए, गरीब कल्याण के लिए, गरीब को एम्पावर करने के लिए जितने भी स्कीम ले आए हैं, वो सब के सब पूरे हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट हुआ। अगर मान लीजिए एक स्कीम के तहत पूरे एलिजिबल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में 100 लोग हैं और केंद्र सरकार के वो स्कीम के द्वारा 80 लोग तक पहुंच पाएंगे केंद्र सरकार के फंड के द्वारा, बाकी रहने वाले 20 लोग को कवर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट उनके अपने तरफ से एक स्कीम ले आकर के पेयरिंग किया। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, और हिम केयर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सो अगर आयुष्मान भारत के द्वारा 4 लाख से अधिक हिमाचलियों को मेडिकल कवर मिला, 5 लाख रुपया तक सालाना, ये बचा हुआ लोगों को कवर करने के लिए हिम केयर के द्वारा 6 लाख लोग को, 6 लाख से अधिक, आई एम ओनली गिविंग राउंडेड फिगर्स, 6 लाख के अधिक के लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने कवर किया। सो पेयरिंग का सिस्टम के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी चलती है, उसमें जो एलिजिबल है मगर उसमें कवर नहीं हुए, वो बाकी सबको स्टेट गवर्नमेंट पेयरिंग करके उनके द्वारा वो कवर भी किया है। हेल्थ केयर में ऐसे ही एग्जाम्पल मैं अगला दे रही हूं। ये नारी को नमन योजना, सिमिलरली बेटी है अनमोल योजना, इन सभी विषयों में हिमाचल प्रदेश उनके अपने तरफ से स्कीम्स ले आए। कोऑपरेटिव एक और विषय, जल जीवन मिशन, ये पेयरिंग जो मैं बात कर रही हूं पहले, केंद्र सरकार के स्कीम के द्वारा, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत, हिम केयर, जल जीवन मिशन, उसके द्वारा इतने सारे 96% ऑफ हाउस होल्ड्स को हिमाचल प्रदेश में पानी मिला, और बाकी जितने भी लोग हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्कीम के द्वारा पहुंचाया। इसमें मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं, हाईएस्ट पॉइंट जहां लाहौल स्पीति में 15,000 फीट के ऊपर जहां है, वो हम वहां तक पानी पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने उनके अपने तरफ से
कदम उठाया और सक्षम रहे उधर तक पानी पहुंचने के लिए। सो जल जीवन मिशन पेयरिंग विद द स्टेट्स एफर्ट्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट्स। उज्ज्वला योजना, सेंटर और स्टेट, ये डबल इंजन का तीसरी उदाहरण। उज्ज्वला योजना में अगेन मैक्सिमम कवरेज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो होना है वो करते हुए, ये एक मिनट में पीछे जा रही हूँ। लाहौल स्पीति में ताशी गांग है विलेज, हाईएस्ट पॉइंट मतलब पोलिंग स्टेशन हाईएस्ट पॉइंट जहां है ताशी गांग, वहां भी पीने के पानी पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का एफर्ट है। इसीलिए जल जीवन मिशन जहां 16 लाख से अधिक 16.48 लाख लोगों तक पहुंचा, जल जीवन मिशन 96% पॉपुलेशन को टच किया। स्टेट गवर्नमेंट उनके तरफ से बाकी को कवर करने के लिए कदम उठाए और ताशी गांव विलेज तक भी पहुंचा जहां हाईएस्ट पॉइंट है पोलिंग स्टेशन का, इलेक्शन का। सो जल जीवन मिशन पेयर्स विद स्टेट गवर्नमेंट, अगेन डबल इंजन। तीसरी विषय उज्ज्वला योजना पेयर्स विद मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, जहां एक्चुअली दोनों स्कीम्स ने हर घर तक पहुंचने के लिए और ये फायरवुड यूज करने का बंद करने के लिए, सिलेंडर पहुंचाने के लिए, एलपीजी गैस पहुंचाने के लिए, फ्री डोमेस्टिक गैस कनेक्शन कितने लोग तक पहुंचे हिमाचल में? 4,69,000 तक पहुंचे उज्ज्वला योजना के तहत। और इसमें 159 करोड़ जनता तक करोड़ पैसा खर्च किया गया है। सो 4,69,000 लोगों तक पहुंचा है उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, दोनों को पेयर करते हुए। सो ये उदाहरण आपको डबल इंजन सरकार के एक्चुअली रियलाइजेशन कैसे होती है उसका मैंने सामने रख रही हूं। फिर आइए बात करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर, हर स्टेट के ऊपर ध्यान रखते हुए वी वांट टू मेक श्योर ऑल स्टेट्स बेनिफिट। इसमें मैं उदाहरण लेती हूं रेणुका जी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर, जो हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट है। सालों तक अटक कर आगे नहीं बढ़ा, मगर उसको प्रधानमंत्री जी नवंबर 2021 में उद्घाटन करके 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नियरली 40 मेगावाट्स पावर हिमाचल प्रदेश को मिलेगा उसमें से। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विषय में इसमें क्यों जोड़ रही हूं? 7,000 करोड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट, 40 मेगावाट हिमाचल प्रदेश के लिए मिल रही है, मगर उससे 5 और स्टेट्स को पानी का भी प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश बेनिफिट्स एंड इट ऑल्सो एनेबल्स बाकी स्टेट्स को पानी के विषय में। कौन सा 5 है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और आई थिंक इट्स हरियाणा। So 5 states benefit from this. So Renuka ji project, which was pending for a very long time, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन के तहत इन सभी राज्यों को बिठा करके बात करके एक सॉल्यूशन निकाला, जिसके द्वारा 7,000 करोड़ विल बी स्पेंट इन हिमाचल प्रदेश, ऑफ विच 40 मेगावाट पावर हिमाचल को मिलेगा। ये हो गया बात। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलासपुर में एम्स ले आना, जहां पूरे देश में हम बात कर रहे हैं, हर राज्य में हम लेके जाएंगे एम्स, मगर बिलासपुर में मैं याद दिला रही हूं, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्र में एक एम्स जैसे हॉस्पिटल आना बहुत ही आवश्यक है। पॉपुलेशन इतने ज्यादा नहीं है, फिर भी हॉस्पिटल और एम्स लेवल पर हॉस्पिटल एकदम आवश्यकता है। इसीलिए
एम्स ले आए, उसका टोटल कॉस्ट, दैट प्रोजेक्ट इज वर्थ 3,650 crores. That project total worth I've told you has come to Himachal Pradesh, which is very critical. And हेल्थ केयर के लिए कितना प्रामुख्यता केंद्र सरकार, मोदी सरकार देती है, ये क्लासिक उदाहरण है हिमाचल के लिए। जरूर एम्स ले आना बिलासपुर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरी बात, कनेक्टिविटी। दूर दराज इलाके में जो रहते हैं उनको उनके अपने राजधानी तक पहुंचने उसमें कितना दिक्कत होता है, उसके टॉप उदाहरण अटल टनल। आज शिमला से, और लोग जब सोचते हैं कि लाहौल स्पीति से लोग कैसे इतने दूर से आते हैं, उनका विंटर में कट ऑफ जो रहते हैं लोग उधर, आज उनको पूरे 12 महीना आना जाना इतना सुविधाजनक हो गया है। और नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे दुनिया में अटल टनल का टेक्नोलॉजी और बनाने के तरीका, उसमें सेफ्टी का प्रावधान और इतना हिली हिमालयन टेरेन में बनाना, इन सब का अटल टनल एक उदाहरण के नाते सामने खड़े होता है, वो हिमाचल प्रदेश में। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट लाइक दैट। आज कांग्रेस पार्टी हो, कोई और हो, बोल सकते हैं कि ये उनके प्रोजेक्ट है। उनके अगर प्रोजेक्ट है, 10 साल जब रहते हैं सरकार में, केंद्र सरकार में, वो कंप्लीट नहीं किया, छोड़कर गए। शुरुआत भी ठीक ठाक नहीं हुआ। जब अटल जी आकर के उसको शुरू किया, उसके बाद स्टोन, फाउंडेशन स्टोन किसी और को भी लगा सकते हैं, ऐसे कामकाज करते हैं कांग्रेस। सो अटल टनल का प्रायोरिटी जो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के बनाया, वो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टिविटी फॉर हिमाचल प्रदेश, पर्टिकुलरली फॉर दोज हु लिव इन फार फ्लंग एरियाज। राज्य सरकार का कामकाज के विषय में 8,000 वीकर सेक्शन का हाउसेस बनाया। ये अगेन, इसको आप पेयर कर सकते हैं पीएम आवास योजना के साथ। स्टेट गवर्नमेंट ने उनके तरफ से ये मेहनत करके इतना किए हैं। ऑलरेडी मैंने रेफरेंस किया, नारी को नमन योजना के द्वारा महिला सबको हाफ फेयर में बसेस में ट्रैवल करने के लिए सुविधा हुआ है। और एज इट इज 2017 और 18 में महिला के लिए जो 10,000 रुपीस था, उसको 21,000 तक बढ़ाने के काम भी राज्य सरकार ने किया। और उसके वजह से 1 लाख हमारी लड़कियां फायदा हुआ, उनको 1 लाख से ज्यादा लड़कियों को। अगर ये सब डबल इंजन का विषय बनता है, मैं आने वाले दिन का इन्वेस्टमेंट और जॉब्स के विषय में भी हाईलाइट करना चाह रही हूं। राज्य सरकार ने, मैं शुरुआत करती हूं एक विषय से। मैंने 21-22 से डिस्कशन करके 22-23 का बजट में, इस साल 1 फरवरी का बजट में एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम का घोषणा की। 1 फरवरी 2022 बजट में एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने घोषणा की। मैं उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, और जयराम ठाकुर जी मेरे से भी बात करके, रोपवे का सिर्फ टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंस नहीं बल्कि पीपल का कनेक्टिविटी में भी इम्पोर्टेंस है, इसका पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट्स रख के हमें कन्विंस किया। इसलिए सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, पूरे देश में जहां भी इसका आवश्यकता है उसके लिए नेशनल प्रोग्राम घोषणा हुई। मगर हिमाचल के लिए उसका 2 तरह के इम्पोर्टेंस है, क्योंकि टूरिज्म बढ़ाने में एक विषय है, मगर दूर दराज इलाके में जहां क्लाइमेट के कारण आज
माउंटेन स्लिप्स होता, लैंड स्लिप्स होता है, वहाँ रोड बनाने के दिक्कतें हैं, वहाँ आज ग्राम को कनेक्ट करने के लिए, हर गांव को कनेक्ट करने के लिए ऐसे इलाके में भी रोपवे बनाने के लिए भी ये नेशनल स्कीम काम में आएगा। इसका सोच और चिंतन और इसका प्लानिंग करने में हिमाचल सरकार, चीफ मिनिस्टर आकर के प्रधानमंत्री जी के प्लान, उनके ये प्लान सामने रख के उनसे डिस्कस करने का श्रेय प्रधानमंत्री जी का और हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर को जाता है, क्योंकि आज कनेक्टिविटी रहित गांवों को पहुंचने के लिए कई बार रोड में भी दिक्कत, रोड बनाने में भी दिक्कत आता है, उधर भी रोपवे बना सकते हैं। इसके अलावा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विषय में 9 रैंक्स जंप करके हिमाचल प्रदेश आज 7वीं रैंक पर है, 7th रैंक, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इतने सारे मेजर्स लिया जिसके कारण आज हिमाचल प्रदेश 7th रैंक में पहुंच करके आज जब इन्वेस्टर्स समिट हुआ उसके वजह से ओवर 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हिमाचल को आया है, MOU साइन हुआ है, 703 MOUs have been signed। ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रास्ते पर चलते हुए काम नहीं किया होगा। अगर इफ यू हैड नॉट डन योर वर्क you would not be able to draw investment। So राज्य सरकार को मैं absolutely on record बोलना चाहती हूँ, अच्छा सा काम करके ease of doing business को ध्यान दे करके 7th रैंक तक पहुँचने में आज 90,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट मीट के द्वारा आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पर आया है। यही है इंडिकेशन दैट सरकार, राज्य सरकार अच्छा कदम स्टेट के भविष्य के लिए लेती है, जो उसका परिणाम भी मिलता है इन्वेस्टमेंट के द्वारा। फिर स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए 10 लाख रोजगार के लिए प्रधानमंत्री जी घोषणा करके ऑलरेडी 75,000 जॉब्स का अपॉइंटमेंट लेटर्स लोगों को पहुंचाया। उसमें हिमाचल में भी लोगों को जॉब्स मिला उनके हिस्से के अनुसार। सो इन्वेस्टमेंट्स, इसमें एक और विषय इन्वेस्टमेंट में मैं पढ़ना चाहती हूँ और आपके ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। बल्क ड्रग्स पार्क, बीजेपी गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश, अगर 3 स्टेट्स को बल्क ड्रग पार्क जाता है तो उसमें एक हिमाचल प्रदेश है। सिमिलरली मेडिकल डिवाइस पार्क, अगर 4 स्टेट्स में भारत देश में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहे, हिमाचल में भी आ रही है एक। सो 4 स्टेट्स अमंग विच हिमाचल प्रदेश इज 1। इसके वजह से 1550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है और उसमें 40,000 लोगों को रोजगार मिलने के प्रोविजन भी है। सो वो एक विषय में आपके ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। फिर रेवेन्यू कैसे आता है स्टेट्स को, हमें कैसे स्टेट को चलाना है, केंद्र सरकार से जो पैसा आना है वो आ रही है, नहीं आ रही, कम आ रही है, ज्यादा आ रही, उस विषय में आज सुबह भल्ला साहब से भी बात हुआ उसके विषय। हिमाचल प्रदेश को 2009 से 14 जो यूपीए के सरकार के समय अमाउंट कितना ट्रांसफर हुआ, ये टैक्स डेवल्यूशन भी है इसमें और ग्रांट्स भी है, 8 दैट इज। सो ग्रांट एंड एड प्लस टैक्स डेवल्यूशन कुल मिलाकर के 2009 से 14 तक 40,281 करोड़ मिला उस 5-year पीरियड में। अब भी एनडीए गवर्नमेंट के समय, मोदी जी के सरकार के समय, वो कंपैरेबल 5 साल ही मैं बोल रही हूँ, पहले भी 5 साल, अभी भी 5 साल, 2014 से 19 एनडीए रेजिम में ट्रांसफर कितना हुआ, वो 40,000
281 करोड़ था यूपीए के समय, एनडीए 2014 to 19 के समय 80,679 crores rupees was transferred as grant in aid plus tax devolution। और 2019 से लेकर अब तक और 1.5 साल बचा है, फिर भी 19 से लेकर आज तक 70,400 crores already devolved। 70,400 और 1.5 years, 1.5 years और है वो 5 साल खत्म होने के लिए। सो डेवल्यूशन, टैक्स डेवल्यूशन, ग्रांट एंड एड पहले से अभी ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज हुआ है। सो डबल इंजन, पेयरिंग, रेणुका जी विषय और बिलासपुर एम्स, अटल टनल, वीकर सेक्शंस का 8,000 हाउसेस, नारी को नमन और बेटी है तो अनमोल वो योजना, ये सब अब तक की बात मैं बोल चुकी हूँ। अभी आई वॉन्ट टू स्पीक अबाउट आने वाले क्या है हमारे मैनिफेस्टो में, उसमें